हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वाला केस, जो कुछ ऊंचाई पर जाकर गेंद को हॉरिजॉन्टल में हम लोग फेंक रहे थे, उस कॉन्सेप्ट पे हम जितने नीट वगैरह में आए सवाल है वो सब सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली with a velocity of 600 किलोमीटर पर आवर at a height of 1960। तो देखा बच्चों, तो ये है आपका, यहां से ये u इक्वल टू दिया है कितना, 600 किलोमीटर पर आवर दिया है। और ये जो हाइट दिया है बच्चों, h इक्वल टू दिया है, कहाँ गया ये, 1960 मीटर। ये मीटर में दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर में दिया है, कितना दिया है। When it is vertically at a point A on the ground, वर्टिकली ये पॉइंट A हो गया, ये यहां हिट करेगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। When it is vertically at a point A on the ground, a bomb is released. Released मतलब फेंका जाता है, छोड़ा जाता है। A bomb is released from it, मतलब यहां से एक बम क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। Then the bomb strikes, मतलब जहां अटैक करेगा, on the ground at point B. The distance AB is। तो बच्चों इसके बारे में कुछ कंसेप्ट पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कोई जहाज है, कोई एरोप्लेन है, इस टाइप से जा रहा है और आप बम ऐसे छोड़ते हो, ऐसे। जब आप शुरू में ऐसे छोड़ दोगे तो बम का वेग 0 नहीं होगा। बम का हॉरिजॉन्टल वेग, जो एरोप्लेन का इनिशियल वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल में, वही बम का भी उसी डायरेक्शन वेलोसिटी होगा, उसी स्पीड से होगा। हाँ, बाद में एरोप्लेन आपका आगे सीधे बढ़ जाएगा और बम आपका इस पथ का पालन करते हुए बी पे पहुंच जाएगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होता है हॉरिजॉन्टल में, अगर एरोप्लेन आपका 600 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, तो अगर यहाँ पे वो बम छोड़ देता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी भी बम का 600 किलोमीटर पर आवर होगा इन हॉरिजॉन्टल, तब भी वही होगा। तो ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। सर्कस दिखाने वाला आप लोग देखते होंगे कि घोड़ा बड़ी तेजी से चलता रहता है, उस पर सवार जो है ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, जब फिर गिरता है तो घोड़े की पीठ पर ही गिरता है। वजह, घोड़े के साथ आदमी भी क्या उस समय गतिमान है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये तो बहरहाल अगले चैप्टर में मोशन में पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो ये बच्चों इतना क्लियर हो गया। अब ये प्रॉब्लम ये है, इसका आंसर 2 मीटर में है, 2 किलोमीटर में है। ये भी एक समस्या है। बायोलॉजी वाले वैसे भी कैलकुलेशन से बहुत डरते हैं, तो जाहिर है कि मीटर में है तो इसे भी मीटर में बना लिया जाए। तो पहला ये काम यही करियो। 600, देखो बच्चों, फंसाने के लिए कुछ लोग टीचर बताते हैं किलोमीटर पर, वो 5/18 से गुणा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो। तो ये तो ठीक तो है, लेकिन अभी किलोमीटर पर मिनट कर दे, सवाल में दे दे, तब आप फंस जाएंगे। इसलिए कंसेप्ट की जानकारी रखिए। डायरेक्ट 5/18 करने पर आ रहा है, वो कैलकुलेशन आ जाएगा, लेकिन कभी कभी एच के स्थान में मिनट कर देगा, तो आपका अगर ऐसी कोई गलती की है तो आपका सब बेकार हो जाएगा। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना मीटर, 1000। 1 घंटे में कितना सेकंड, 60 × 60। क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कोई विशेष दिक्कत है। तो इसका एक जीरो ले लीजिए, ये 600 हो गया, इससे टोटल फिर कट जाएगा। तो 1000/6 आया है। यू रहने दीजिए, या 500/3। इस समय ये हो गया मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये हमें ए बी चाहिए, एक्स चाहिए। एक्स के लिए बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि मुझे मालूम है, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने वाला टाइम मेरे को नहीं मालूम है। तो ये कंसेप्ट ये है बच्चों, यहां से कोई गेंद चाहे मुक्त रूप से नीचे गिरा दिया जाए, मुक्त रूप से, और ये जो आपका बम 600 किलोमीटर पर आवर से इस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0।
तो सीधे लेंगे यहां से यहां तक, सीधे अगर कोई चीज ऐसे मुक्त रूप से गिरा दिया जाए, स्थिर वस्तु, ये तो गतिमान है, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, उतना ही समय लेगा जितना यहां से यहां तक पहुंचने में लेगा। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ से बम मुक्त रूप से ऐसे हाथ से पकड़ के गिरा दिया जाए स्थिर अवस्था में, ये वेलोसिटी वर्टिकल 0 है, तो वही बात हुई, यहाँ 0 वेग से यहाँ वेग ज्यादा होगा, टकराएगा वो। तो चाहे इस पथ का समय हो चाहे इस पथ का समय हो, समय उतना ही लगेगा। तो इसलिए टाइम का डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। तो t इक्वल टू √2h/g, यहां से टाइम निकाल लेना चाहिए। तो 2h है ये 1960 मीटर, और g इसके स्थिति के हिसाब से समझ में आ रहा है कि 9.8 ही वो रखना होगा। तो 9.8 रखेंगे, तो एक पॉइंट एक यू हटाएंगे, अरे दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए कितना होता है, ये 2 से काटेंगे तो 49 हो जाएगा, 49, और 14 का वर्ग 196, 14 हमें लगता है 140 आएगा अपॉन 7, तो 20 सेकेंड। कितना आ रहा है, 20 सेकेंड आ रहा है हमारी समझ से। तो 196 से गुणे 100 करेंगे, 196 तो ये 14 का स्क्वायर होता है, 100 10 गुणे 10 होता है, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 7 दूनी 14, 20 सेकेंड। अगर ये 10 सेकेंड आया, तो अब बच्चों हमारा रास्ता क्या है, आसान है। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू यू गुणे टी हो जाएगा, और यू आपका कितना है, ये आया है, हाँ, और टाइम है 20, हाँ, तो ये आएगा टाइम 20 सेकेंड है, यस। तो गुणा करेंगे ये, तो 500 दूनी 1000, मतलब 10,000 आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो ये बच्चों मीटर में आ रहा है, तो 10,000/3 मीटर में ये तो 1200 है, ये भी नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। मीटर में 2 है, ये दोनों मिलने वाले नहीं, इसे किलोमीटर मतलब तब आंसर मिल पाएगा, किलोमीटर में ये दोनों लोग हैं। तो ये इतना आया मीटर, और किलोमीटर में कितना, 1000 से भाग देंगे तो आएगा 10 किलोमीटर, 10/3, ये आ गया किलोमीटर। तो 10/3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 किलोमीटर में इसका आंसर बच्चों सी वाला मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो आप इसे सफाई से उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज का दूसरा सवाल देखा जाए। ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 5 मीटर। तो थोड़ा सा चित्र भी साथ में बनाते चले, नहीं तो भूल जाएगा फिर। तो ये h इक्वल टू दिया है 5 मीटर, हाँ, हॉरिजॉन्टली एक बॉडी को फेंका जाता है, ये भी हो गया है। इट टचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ये यहां से जो हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, वो जो टच किया है वो भी दिया हमको, x इक्वल टू कितना दिया है, 10 मीटर, ये हमको दिया गया है 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट मतलब ये पाद है, यहां से टावर, ये हो गया। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, ये इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू, बच्चों ये प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन आपको बताना है, और g इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो यही इतना है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड गुणे टाइम होता है। टाइम आप यहां से आप निकाल लीजिए, क्योंकि हाइट हमको दिया गया है, तो यहां से निकाल लेंगे। तो टाइम t इक्वल टू, बच्चों आपको फार्मूला डेरिवेशन करके बताया गया है, 2h/g। तो ये हो जाएगा 2h है 5 मीटर अपॉन g, वो भी 10 है। तो टाइम 1 सेकेंड आया, 1 सेकेंड। तो x इक्वल टू जो फार्मूला होता है u गुणे t, तो x है वो 10 मीटर, u आपसे पूछा है t 1 सेकेंड,
तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये संयोग से टाइम 1 ही सेकेंड आया था, तो यही आंसर हो गया। तो आप बच्चों इसे उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज का तीसरा सवाल देखा जाए, कह रहा है एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 720। तो ये u इक्वल टू दिया है 720 किलोमीटर पर आवर, इतना दिया बच्चों। ड्रॉप ए फूड पॉकेट, ड्रॉप ए फूड पॉकेट, भोजन का थैला गिराया जा रहा है, कहीं आपातकाल की स्थिति होगी, कहीं कोई दिक्कत होगा। हाँ, तो भोजन का थैला ऐसे यहाँ छोड़ देंगे, तो जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा एरोप्लेन की वेलोसिटी के ही बराबर होगा। छोड़ देंगे तो सीधे थोड़ी गिरेगा, तो ये इस टाइप से पथ अपनाते हुए रास्ता वो चलेगा, तो ये जाएगा, यहाँ गया। पकड़ व्हाइल फ्लाइंग एट इट्स हाइट इतना, तो जो इसका एच दिया है बच्चों, ये 396.9 मीटर, इतना ऊंचाई दिया है, यहां से गिराया जाता है। द टाइम एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इज, तो आपसे जो है ये पॉकेट जमीन पे गिरे उसके लिए टाइम पूछा है और रेंज पूछा है, दो चीज पूछा है। तो रेंज आपका x हो जाएगा, ये पूछा है, और टाइम आपसे पूछा है, ये दो चीज आपसे पूछा है बच्चों। तो टाइम के लिए तो पहले ये हॉरिजॉन्टल वाला मालूम है, और जी भी इसका दिया है 9.8, यहाँ नहीं लिखा है, जी दिया है बच्चों, इस सवाल के लिए जी है, जी जो दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया गया है। यस, तो टाइम, चलिए पहले टाइम ज्ञात करते हैं। पहले टाइम ज्ञात करते हैं, तो टाइम t इक्वल टू √2h अपॉन जी। ये कहां से लिखा जा रहा है, सब डेरिवेशन हुआ है वहां आप देखिए। तो 2h के स्थान पे 396.9 मीटर अपॉन 9.8। तो ध्यान दें बच्चों, अगर ये इसको लगभग 400 मान लिया जाए तो 4 दूनी 800 हो रहा है, और इसको 9.8 को 10 मान लिया जाए तो 800/10, एक जीरो काट देंगे तो 80/1 आ रहा है, मतलब √80 आ रहा है। तो √80 का जो टाइम देखिए, इसमें ऑप्शन में भी आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों, कौन वाला सही होगा ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो 80 का वर्गमूल कितना होगा, 9 9 81। अगर ये 81 आता, शायद आए भी 81, ये शायद 180 आए, तो 81 आएगा तो 9 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। और 80 तो करेक्ट है, आपके सामने दिख रहा है 80 है, तो उसके आसपास देखिए 9 के आसपास कौन विकल्प है, ये 9 सेकेंड यहाँ है, ये 8 सेकेंड है, और 8 28 64 होता है। 64 अगर आता, यहाँ 64 आता तब 8 सेकेंड हो सकता था बच्चों। अगर यहाँ 64 होता तो 8 सेकेंड संभव था, जो कि हो ही नहीं पाएगा, और बाकी वैल्यू टाइम का 8 से क्या है, सब कम है, तो ये सब एकदम बेकार है। तो टाइम जो आया वो कितना आया, 9 सेकेंड आ रहा है बच्चों। हाँ, तो जब टाइम आ गया है तो क्या चाहिए, x चाहिए, तो x और इसको बदलना होगा आपको, वो कहां से, आंसर मीटर में है। तो u इज इक्वल टू जो आपका है 720 किलोमीटर, तो 1000 से गुणा करेंगे, 60 से भाग, इस टाइप से देंगे, तो इसका एक जीरो कर जाएगा, 6 1 के 6 दूनी 12, ठीक है, ये जीरो इससे कट गया, 6 दूनी 12, यू आ रहा है कितना, 200 मीटर पर सेकेंड। बस अब आपका हो जाएगा, x इक्वल टू यू टी होता है, u बच्चों आ गया 200, और ये 9 सेकेंड, 9 दूनी 18, 1800 मीटर। तो आपका ऑप्शन बच्चों डी करेक्ट है। तो थोड़ा कैलकुलेशन करते समय सावधानी भी बरते, नहीं तो आप इतना कठिन गुणा करेंगे परीक्षा में तो फंस जाएंगे, आपका समय वेस्ट चला जाएगा। तो ऑप्शन देख लें, 80 के आस वर्गमूल लेने पर 81 का 9 आ रहा है,
तो 8 का यहाँ 64 होना चाहिए, जो कि हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं संभव है। यही एक बच ही रहा है आसपास रेंज में, तो आप इसे उतार लें। हाँ यस विद्यार्थी, चौथा सवाल आपका देखा जाए आज का, शायद चौथा हो, जो भी हो। ए पार्टिकल ए इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट and an other particle B is thrown in horizontal। ए पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है, एक ऐसे सीधे छोड़ दिया गया। ये पार्टिकल ए वाला सीधे छोड़ दिया गया फ्रॉम द हाइट। अनदर पार्टिकल बी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, एक दूसरी पार्टिकल बी है, वो हॉरिजॉन्टली छोड़ दिया गया। हॉरिजॉन्टली थ्रोन मतलब फेंका गया। डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड। फ्रॉम द सेम हाइट से ये भी दो वस्तुओं को फेंक दिया गया, एक हॉरिजॉन्टल में, एक ऐसे छोड़ दिया गया। हाँ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम हाइट। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ये कह रहा है बोथ, हाँ बच्चों, बोथ पार्टिकल्स विल रीच एट ग्राउंड सिमुलटेनियसली, मतलब दोनों पार्टिकल ग्राउंड पर एक साथ पहुंचेंगे। दूसरा कह रहा है बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड विद सेम स्पीड, दोनों सेम स्पीड से पहुंचेंगे। और पार्टिकल ए विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए वाला पार्टिकल बी से पहले पहुंचेगा, तो डी वाला आंसर इसका उल्टा था। बी पार्ट मैं नहीं लिखा उसको, बी वाला पार्टिकल जो है ए वाले से पहले पहुंचेगा, डी वाला ऑप्शन था, तो लंबा अंग्रेजी की वजह से नहीं लिखे, नन ऑफ दी ऑप्शन दे दिए। तो बच्चों ये कौन सा होगा, तो ध्यान दे बच्चों, सेम हाइट है, एक वस्तु वही है, ऐसे फ्री छोड़ दिया गया। आपको ये पता है कि मास पर निर्भर नहीं करता है जी का मान, इस टाइप से आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर मास इसका अलग अलग भी होगा तब भी ये सेम समय पर ही पहुंचेगा। तो ऐसे फ्री छोड़ दिया गया तो समय क्या लगेगा, टी इज इक्वल टू √2h/g। अगर इस पथ पे जाएगा तभी टी इज इक्वल टू क्या, x/v। तो ये आपको बताया गया दोनों टाइम क्या होता है, सेम होता है। तो आप हॉरिजॉन्टल से लें चाहे ये लें, दोनों समय सेम, दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ये ध्यान दें, ये कंसेप्ट बताया जा चुका है, अभी सवाल शुरुआत में हम बता रहे थे और उस पर ये कंसेप्ट पे दिया है। सिमुलटेनियसली मतलब एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, सेम टाइम अगर ऑप्शन दे दे तभी ठीक है। तो आपको इस टाइप बच्चों ध्यान देना चाहिए था, ये कंसेप्ट है, आप इसे उतार लीजिए। तो हाँ बच्चों, अगला सवाल आपका देखा जाए, एट द हाइट 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग। तो ये 80 मीटर हाइट है और एन एरोप्लेन इज मूविंग, विद 150 मीटर पर सेकेंड। ए बम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, एक बम यहां से ड्रॉप माने छोड़ा जाता है फ्रॉम इट, सो एज टू हिट ए टारगेट। तो जाहिर है कि अगर यहां इसका टारगेट होगा, बच्चों तो गेंद यही छोड़ना पड़ेगा, वो सब ट्रेनिंग होता है फौज वालों का। ये यहाँ ये टारगेट है आपका, टारगेट मतलब लक्ष्य। हाँ हमारे चैनल का नाम भी है टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा, वही टारगेट है ये लक्ष्य। हाँ देखें, ये टारगेट, ये व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, टारगेट ये है, टारगेट। शुड द बम बी ड्रॉप, बम ड्रॉप यहां से किया गया था। बच्चों ये सवाल अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये सवाल हल हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन जो दिया है बड़ा सुंदर दिया है, आसानी से हल आ जाता है, तो इसलिए
वास्तव में हमको ये पूछ रहा है, ए भी पूछ रहा है, और आप यही वाला एक्स लगा के आप जल्दी से आंसर दे देंगे और जाएंगे फंस। तो ध्यान दें, पहले तो टाइम ज्ञात किया जाए। ये जब तक एक्स नहीं ज्ञात होगा तब तक ये ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो आपको सवाल जो है पहले उतार के स्वयं हल करना चाहिए। स्वयं हल हो जाए तभी हमारा सलूशन देखना चाहिए, ताकि आपको अपनी गलती का एहसास हो। बहरहाल आप कहने वाले कल के लिए यही ठीक रहेगा। तो ये है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हाइट मालूम है, टाइम निकाल लेते हैं, बिना टाइम कुछ होने वाला नहीं है। तो टाइम के लिए बच्चों देखिए ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहता है, टाइम t इक्वल टू √2h बाई जी। तो 2h कितना है 80 है, चलिए g कितना है वो 10 दिया है, 8 दूनी 16, तो 4 सेकेंड आया बच्चों। हाँ 4 सेकेंड टाइम आ गया। अब x ज्ञात कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू है क्या ut, तो u है 150 मीटर पर सेकेंड, गुणे t है 4, 15 चौका 60, 600 मीटर। तो बच्चों आप लालायित हो जाएंगे ये इतना हल होने के बाद आपका मन करेगा जल्दी से ये लगा लें और 4 नंबर लूट ले। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप अगर सफाई से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा गलत। वो आपका ये ऑप्शन देखिए कितना मैच कर रहा है, आप खुश हो जाएंगे तुरंत सोल्यूशन करते समय। आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। फिर क्वेश्चन पढ़िए, ए व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट लक्ष्य से वह दूरी शुड द बम बी ड्रॉप, मतलब टारगेट से उसकी दूरी चाहिए जहां से बम ड्रॉप किया गया है। ये नहीं कहा गया कि वहां से हॉरिजॉन्टल में आइए और ग्राउंड से टारगेट की दूरी ज्ञात करिए, ये नहीं कह रहा। जहां से बम ड्रॉप किया गया वहां से दूरी चाहिए, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट ए भी चाहिए। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए था। अब आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों आंसर एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं है। और ये सही नहीं है तो अपने आप में क्या है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ए बी इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। एच कितना है 80 स्क्वायर प्लस हाँ एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है ये आया 600 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करना केवल मूर्खता है। केवल क्या है, मूर्खता। 605.3 मीटर देना चाहिए। अरे भाई सब ये वैल्यू तो होगा नहीं, ये दोनों असंभव है, तो बहुत ही कम है। तो इसके बाद तो यही वैल्यू बचता है जो कि क्या है, बड़ा है। तो जाहिर है कि इनके स्क्वायर रूट से वर्ग करने पर वो वैल्यू, अरे 600 से बड़ा कौन, यही है, यही आंसर होगा और कोई है भी नहीं इसमें। तो इस टाइप से सफाई से क्वेश्चन पढ़ाई। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था बच्चे, कि मेडिकल वाले किसी कंपटीशन में आया हुआ है। इसे सफाई सुधार। तो हाँ बच्चों अगला सवाल देखें, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ सवाल में ये कह रहा है, ए बमर माने बम फेंकने वाला, ए बमर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड u इक्वल दिया है 500 मीटर पर सेकेंड, एंड ए बम रिलीज्ड फ्रॉम इट मतलब यहां से एक बम छोड़ देता है। स्ट्राइक्स माने गिरता है द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। यहाँ जो ग्राउंड पे गिरेगा यहाँ से रिलीज करने के बाद वो टाइम जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, 10 सेकेंड ले रहा है। एंगल इज व्हाट इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड विल बी, तो वो एंगल ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ये गया होगा v वेलोसिटी से, तो ये ग्राउंड से एंगल पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा vx और ये हो जाएगा क्या बच्चों vy। डेरिवेशन देखिए वहां पे सफाई से सब किया गया है। तो vx बराबर, तो बच्चों vx ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये बदलता नहीं, जो u के बराबर होता है, ये 500 मीटर पर सेकेंड आएगा। वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों निकाल लीजिए, वर्टिकल वेलोसिटी vy इज इक्वल टू, वर्टिकल वेलोसिटी देखिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, तो uy इज इक्वल टू ayt, इतना आप ले लीजिए। तो वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वाला यहाँ 0 है और एक्सीलरेशन g कार्य करता है और t कितना है 10 सेकेंड, तो इतना आया बच्चों।
तो 10 सेकेंड है और जी आपका 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। ये वी वाई भी बच्चों हो गया, वी एक्स भी हो गया। अब बताइए टेन थीटा आराम से निकाल लेंगे। तो ये सफाई से लगाने वाला सवाल था। वी वाई अपान वी एक्स, तो वी वाई आपका कितना है, वी वाई है आपका 100 अपान वी एक्स कितना है 500, ये कट जाएगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपान 5। तो ये ऑप्शन 1 बच्चों क्या है, करेक्ट है। तो ये सब कंपटीशन में आए सवाल हैं। जो हमने डेरिवेशन कंसेप्ट का बताया है उसे आप समझ के आएंगे तो हर चीज बहुत आसान लगेगा। तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ बच्चों, आज का लास्ट सवाल है, आप इसे सफाई से देखें। लास्ट सवाल ये कहता है, ये लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स मतलब गोली आर फायर्ड दागी जाती है इन ऑल डायरेक्शंस विद सेम स्पीड v। मतलब ये मानकर चलिए कि एक आदमी बीच में ऐसे खड़ा है, मैं ऐसे सेम स्पीड v से इस टाइप से सेम स्पीड v से ऐसे चारों तरफ गोली प्रहार करूं इस टाइप सेम स्पीड से। तो मैं जब गोली प्रहार करूंगा इस टाइप से गोली दागूंगा तो वो क्या है, मैक्सिमम एरिया कवर करना चाहिए। मैक्सिमम एरिया बच्चों तब कवर करेगा जब आपका आर मैक्स हो। तो बच्चों इस टाइप से अगर आप गोली दाग रहे हैं तो ये चीज जब पीछे मिलाएंगे तो ये लगेगा ग्राउंड से आ रहा है। तो ये ग्राउंड वाला आर मैक्स आपको निकालना चाहिए। तो आर मैक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। और यू स्क्वायर मतलब यहाँ पे वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा सवाल में। तो यहाँ आपका बच्चों है, आप चारों तरफ गोली घुमा रहे हैं, यहाँ से यहाँ खड़े हो गए, चारों तरफ गोली दाग रहे हैं इस टाइप से, चारों तरफ गोली दाग रहे हैं इसके लिए। तो ये मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है। अगर ये मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आर मैक्स होगा। ये वाली चीज यार, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा, वो आर मैक्स होगा हर जगह। आर मैक्स होगा तभी मैक्सिमम एरिया की बात हो रही है। तो बच्चों आर मैक्स आ गया। अब ये सर्किल बन जाएगा। जब आप इस टाइप से गोली घूमकर ऐसे चारों तरफ चलाएंगे तो गोली का क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल का एरिया, तो एरिया बच्चों एरिया इक्वल टू होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर मैक्स स्क्वायर, सर्किल का जो एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई, अब इसका स्क्वायर करना बच्चों, तो ये हो जाएगा वीक पावर 4 अपान जी स्क्वायर। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहाँ है। हमें तो लगता है यही है क्या, यस यही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। तो बहुत अच्छा सवाल था। ये सब कंपटीशन में आए सवाल हैं और मेडिकल वाले बच्चे बहुत ध्यान से तैयारी करें, उनका परीक्षा नजदीक है और मेरे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।